आज हम बात कर रहे हैं कि आपका नागों से बहुत गहरा संबंध है और ये क्या संबंध है हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। अब यहाँ पर जो है हर एक राशि वालों के लिए है, ये सभी राशियों पे अप्लाई होता है और यहाँ पर जो है हम कोशिश करेंगे आपको इस रहस्यमयी दुनिया की कि जो है कई राज आपको बताए जाएं। तो पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर जो नाग हैं, जो सांप हैं, वो एक तरीके से बड़े ही रहस्यमयी प्राणी माने जाते हैं और उनका जो अट्रैक्शन है वो कुछ लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा कहा जाता है कि सांप जो है वो अपनी मौत कभी नहीं मरते, मतलब वो स्वयं से कभी नहीं मरते। आपने देखा होगा कि सांपों की, अभी तक मैंने तो पढ़ा नहीं है कि सांपों की डेड बॉडीज नहीं मिलती। ओके, मतलब वो वैसे किसी ने मारे हो वो बात एक अलग है, लेकिन नेचुरली सांप शायद ही मरता हो ऐसा माना जाता है। और उनकी आंखों में जिसने भी एक बार झांक के देखा तो एक गजब का आकर्षण मिलता है। और जब भी कोई भी किसी भी सांप की आंखों में झांक के देखता है तो सांप अपना कुछ अंश जो है उस आदमी के अंदर छोड़ता है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि कई प्रकार की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। जिसने भी एक बार सांप की आंखों में देखा उसकी जो है जिंदगी की दिशा वहां से बदलने लगती है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ और चीजों की भी बात करेंगे कि जो आपके लिए शुभ और अशुभ हैं उनकी बात जरूर करेंगे कि सांपों का मानना, सांपों का दिखना कैसा माना जाता है, इसके विषय में भी बात करते हैं और उनसे कैसे किस तरह से आपका संबंध जुड़ता है। तो पहली चीज ये है कि पहले हम बात करेंगे कि जो अच्छी चीजें मानी जाती हैं। अगर आप सपने देखते हो सांपों के बहुत ज्यादा अगर आपको सांपों के सपने दिखते हैं तो एक बात तो पक्की है कि कुछ ना कुछ आपकी तरफ अनजान चीजें आ रही हैं। ओके, और अगर कोई वाइट कलर का अगर कोई सांप अगर दिखाई पड़ता है अगर आपको सपने में, तो ये मान के चल लीजिए कि कुछ अच्छा ही आपकी लाइफ में होने जा रहा है। और अगर आप कहीं जा रहे हो और जाते हुए अगर आपको कोई सांप दिखाई दे और वो आपको कुछ ना नुकसान करके वो अपने रास्ते अपने से निकल जाए, तो ये मान के चल लीजिए कि वो जो है, जो आपके पितृ हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं बिल्कुल। और ऐसा माना जाता है कि जो है मतलब ये जो वाइट कलर के जो स्नेक्स होते हैं ये नॉन पॉइजनस होते हैं, मतलब इनमें जहर नहीं होता। और काफ़ी सारे कंट्रीज में उनको मतलब ऑर्नामेंटल स्नेक्स भी बोला जाता है। तो उनमें ये माना जाता है कि जो है वो काफ़ी शुभ होते हैं वो। और सपने में अगर ऐसा माने कि सांप काट ले या कुछ हो जाए तो वहाँ पर ये माना जाता है कि ये लंबी उम्र का वरदान मिल गया है। और सपने में बहुत ज्यादा अगर सांप अगर आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपसे आपके पितृगण भी जो है कुछ नाराज हैं। और उसके लिए वो एक बहुत ही उपाय बताते हैं, जो मतलब एक्सपर्ट हैं इस चीज के, वो ये कहते हैं कि आप घर में जो है एक दिया अपने पूर्वजों के नाम का शाम को जलाना शुरू कर दीजिए, किसी भी एक आले में या किसी भी पूजा घर में। तो जो है जो रुष्ट है आपके पितृदेव वो आपसे धीमे धीमे खुश होना शुरू हो जाएंगे और ये सांपों के सपने भी आने आपको बंद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सपने में अगर आप ये देखें कि सांप की किसी से लड़ाई हो रही है या सांप संघर्ष कर रहा है, तो ये माना जाता है कि कुछ लीगल ट्रबल्स आने वाली हैं। ओके, और सांप अगर आपको अपने बिल से अगर बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो वो भी एक अच्छा जो है संकेत नहीं माना जाता है। ओके, और अगर सपने में अगर आपको ये जोड़ा दिखाई पड़े तो भी जो है एक दिक्कत की बात है। लेकिन ये तो हो गई ये वाली बात है। लेकिन जो अब आप देखेंगे कि जो फोकलोर है, यानी कि जो आम जो चीजें हैं जिनमें बताया गया है कि इच्छाधारी नागिन होती हैं, उनकी नागमणि होती हैं और इस तरह की चीजें होती हैं। अब नागमणि का तो किसी को पता नहीं है कि भाई वाकई में होती है या नहीं होती है, लेकिन इंसानों का संबंध जो है बहुत तगड़ा है नागों के साथ में। एक आदमी है जिनका नाम है डेविड इक्के, अगर आप गूगल करेंगे तो मिलेगा आपको। उनका ये मानना है कि हम में से कुछ इंसानों में रेप्टाइल्स यानी कि सांपों के कुछ डीएनए के अंश भी हैं। और उसके आधार पे वो ये कहते हैं कि उन्होंने काफी सारे लोगों के आंखों के स्कैन देखे हैं और जिन लोगों ने स्कैन देखे हैं वो भी ये कहते हैं कि हाँ, इसमें कुछ लगता है कि इसमें कुछ सांपों की आंखों के अंश इसमें बाकी रह गए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है या कितना वो है वो डेविड इक्के ही जानते हैं, बट डेविड इक्के की काफी सारी बातों से लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ रेप्टाइल कनेक्शन हमारे साथ में है। और एक और संबंध है हमारा इन नागों के साथ में कि हमारे जो
ट्राई ब्रेन जो थ्योरी है, यानी कि जो 3 ब्रेन की थ्योरी है, उसमें से सबसे पहला ब्रेन हम जिसको नाम दिया गया है वो है रेप्टाइल ब्रेन, रेप्टिलियन ब्रेन, जिसका काम है आपको किसी भी खतरे से बचाना, फूड, फाइट और आपकी सर्वाइवल के लिए आपकी रक्षा करना। ओके, अब ये जो रेप्टिलियन ब्रेन है या ये जो नागों वाला ब्रेन है, ये कोई लैंग्वेज नहीं समझता, उसको सिर्फ 2 या 3 चीजें ही समझ में आती हैं और काफी विजुअल चीजें समझता है वो। पहली चीज है कि यहाँ पे ये फूड है या फाइट है, मतलब यहाँ पे फूड मिल रहा है, ये हमारा खाना है, या हमको यहाँ पे फाइट करनी है। फाइट और फ्लाइट, यानी कि इससे दूर जाना है या इसके करीब जाना है। तो ये हो गया एक, वो मानते हैं कि ये थ्रेट है या नहीं है, ये आपका रेप्टिलियन ब्रेन डिसाइड करता है। ये इसका जो उद्गम है, इसका जो रूट है इस वाले दिमाग का, जो सभी इंसानों में ये रेप्टिलियन ब्रेन है जो सीधा आंखों से जुड़ा है। यानी कि सबसे पहले अगर आपकी आंखें किसी चीज को देखती हैं तो वो ये डिसाइड करती हैं कि ये थ्रेट है या ये फ्रेंडली है। सबसे पहला ये वाला सिग्नल जनरेट होता है आपकी आंखों के द्वारा। उसके बाद ये है कि ये फूड है या नहीं है। अब आपने देखा होगा, अगर आप किसी को मिलने के लिए जा रहे हो या आपसे कोई मिलने के लिए आता है और अगर वो फूड लेके आता है, खाना लेके आता है आपके पास में, तो एक एक्स्ट्रा लगाव उसके साथ पैदा होता है। ये रेप्टिलियन ब्रेन का काम है। ठीक है, अब नागों से जो है हमारा संबंध काफी ज्यादा है और काफी जो है रहस्यमयी है, ऐसा कहा जा सकता है इन सब चीजों को देख करके। और जैसे कि कुछ लोगों के पर्सनल अनुभव है कि अगर कि साक्षात में कई लोगों को जो है सांप कहीं ना कहीं दिख जाता है, महीने में या 15 दिन में या उसमें दिख जाता है। और जिन लोगों को ये सांप दिखते हैं, चाहे वो कहीं पे भी दिखते हो, चाहे वो रोड पे दिखते हो, चाहे वो जंगल में दिखते हो, या कहीं ना कहीं पे उनको दिख जाता है, तो ये एक अच्छा संकेत माना जाता है कि उनकी जिंदगी के काफी सारी दिक्कतें खत्म होने जा रही हैं। और हम इंसानों का संबंध काफी ज्यादा फ्रेंडली है, और ऐसा नहीं है कि हर एक सांप बहुत ज्यादा डेंजरस हो और काफी ज्यादा खतरनाक हो। काफी सारे सांप है जो नॉन पॉइजनस भी होते हैं, और ये को एग्जिस्टेंस में ये हमारे साथ में रहते हैं। अब इनमें से कुछ जो चीजों की है वो है कि सांपों की मेमोरी बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है, उनकी जो है यादें बहुत जबरदस्त होती हैं। वो जो है अगर पिछले जन्म में अगर आपको देखा होगा तो सांप आपको देख के पहचान लेगा बिल्कुल। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि सांपों की नेचुरल मृत्यु नहीं होती है और काफी लंबा जीते हैं, वो बहुत लंबी लाइफ जीते हैं। ओके, ऐसा माना जाता है कि सांप कभी भी नेचुरली नहीं मरते, ऐसी जो है मान्यता है। और उसकी मान्यता के पीछे मैंने आपको बताया कि उनकी डेड बॉडीज नहीं मिलती। ओके, तो ये एक हिसाब किताब है जो इंसानों और जो है सांपों के बीच में गहरा संबंध है, कई लेयर पर और कई उस पर साथ में रहते आए हैं, एक को एग्जिस्टेंस है। ठीक है, अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।